Hello everyone, how are you all? Hopefully you all are doing well. So our today's topic is simple microscopy. So let's start. सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को समझते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी कि अगर आपको कोई सैंपल होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको विजुअलाइज करना है तो आप विजिबल लाइट का यूज करेंगे। तो ये विजिबल लाइट जो होती है, हमने कहा कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में विजिबल लाइट का यूज होता है और विजिबल लाइट की रेंज जो होती है वो होती है 300 टू 700 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ की लाइट को आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। साथ साथ में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में कुछ लेंस लगे होते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाते हैं। तो अब इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को ही लाइट माइक्रोस्कोपी कहा जाता है और इस लाइट माइक्रोस्कोपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोपी और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोपी जो होती है उसके अंदर एक सिंगल लेंस होता है जिससे कि आप चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोपी में मोर देन वन लेंस हो सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ लेंसेज होते हैं जो कि हमारी इमेज को और भी बेटर वे में मैग्नीफाई करते हैं। सो इन सिंपल माइक्रोस्कोपी single lens is present to magnify small objects and compound microscopy में series of lenses are present। तो आज हम सिंपल माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है सिंपल माइक्रोस्कोपी। उसके बाद हम उसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर प्रिंसिपल देखेंगे, फिर उसके पार्ट्स देखेंगे या उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किन किन पार्ट से सिंपल माइक्रोस्कोप बना होता है, फिर वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो एक सिंपल इमेज को एनलार्ज करके हमें दिखाता है, और फिर उसके सिग्निफिकेंस कि वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जो थे वो सबसे पहले यूज होने वाले माइक्रोस्कोप थे, यानी कि सबसे पहले डिस्कवर होने वाले माइक्रोस्कोप थे। जब स्टार्टिंग में लोगों ने चीजों को एनलार्ज करके देखना शुरू किया तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही किया। यानी कि जब फर्स्ट सेंचुरी में लोगों ने क्रिस्टल के थ्रू चीजों को देखा तो उन्होंने देखा कि जो चीज या जो ऑब्जेक्ट वो देख रहे हैं वो उन्हें एनलार्ज होके दिख रही है, तो उसे नाम दे दिया गया मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप होते हैं जिनमें कि एक सिंगल लेंस होगा और वो ही सिंगल लेंस जो होगा वो चीजों को या ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाएगा। तो ये जो लेंस होता है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब जिसकी सरफेस कुछ इस साइड इस तरह से बाहर की साइड उठी हुई हो। अब यहाँ पर डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कि दोनों साइड से वो इस तरह से बना होगा। तो यहाँ पर डबल कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होते हैं। आप देख सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह के हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह का एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें कि एक सिंगल लेंस होगा। आपने आपके कंपास बॉक्स में देखा होगा या आपने कभी बचपन में ये चीज करी होगी कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके एक पेपर को सनलाइट के थ्रू बर्न कर रहे हैं। तो ये चीज मे भी आपने करी हो नहीं करी हो। तो इस तरह से हमने शुरुआत से ही सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया है। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के माइक्रोस्कोप भी दिख सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे, जिसमें कि नीचे एक मिरर लगा हुआ है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हमारे सैंपल की साइड, और ऊपर ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये हमें जो हमारा सैंपल है या ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। और कुछ इस तरह के माइक्रोस्कोप जो हैं आपने आपकी लैब्स में देखे होंगे या कहीं भी आपने जो
इमेजेस देखी होंगी माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल से यहाँ पर भी एक मिरर लगा है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम आएगा। यहाँ पर आपने सैंपल प्लेस किया है और कुछ इस तरह का एक लेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो माइक्रोस्कोप हैं जो कि सिंगल लेंस से बने हैं, इन्हें ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अभी देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि ऐसा क्या करता है सिंपल माइक्रोस्कोप कि आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई होकर दिखता है। सो simple microscope work on the principle that when a tiny object placed within its focus, a virtual, erect and magnified image of the direct object is formed। यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस के पास या लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके आपको दिखाएगा। तो ये किस तरह से होता है देख लेते हैं। हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका कोई एक लेंस है। अब इस लेंस पर आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। ये हम एक बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल अगर एग्जैक्ट डायग्राम चाहते हैं तो एक स्केल लेके और फिर डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम ओ नाम देते हैं वो भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इस लेंस की फोकल लेंथ बना देते हैं। ये इसका फोकस है, ये इधर भी इसका फोकस बना देते हैं। ये इसका ट्वाइस ऑफ फोकस। तो इस तरह से अभी हमने कहा कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फोकल लेंथ के अंदर रखने वाले हैं, यानी कि आप कहीं भी F से O के बीच में कहीं भी उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो माना कि हमने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे प्लेस किया, इसको नाम दे दिया हमने B पॉइंट। अभी देखिए अब इस B पॉइंट से जब आप मिरर को लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो वो लाइट हमारी स्लाइड पर जाएगी और स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे कुछ लाइट रेज निकलेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी और लेंस से टकराएंगी। लेंस से टकराने के बाद वो जो लाइट रेज होंगी वो फोकस से होके निकलेंगी कुछ इस तरह से। अभी हमने देखा था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाती है वो कहीं भी ना मुड़ के सीधी निकल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइट निकली। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट की रेज हैं ये आगे इनके मिलने का कोई चांसेस नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये एकदम लगभग एक दूसरे के पैरेलल हैं, पर इनके मिलने का कोई चांसेस नहीं है। अभी आप इनको वर्चुअली पीछे की साइड जब मिलाते हैं तो कोई बी डैश पॉइंट पर ये लाइट जाके मिलती है, बट ये एक्चुअली नहीं मिल रही है, ये इमेजिनरी केस में मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी डैश पॉइंट है यहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अभी इस इमेज की प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या इस इमेज की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारी जो इमेज होगी सबसे पहले तो ये वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि लाइट की रेज जो है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही है, इमेजिनरी वे में मिल रही है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, तो यानी कि जो इमेज होगी वो अपराइट होगी, या आप बोल सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो सीधा होगा या वो इमेज इरेक्ट होगी। और अभी जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर इमेज लार्ज दिखेगी, जैसे कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को जिस जगह प्लेस किया था उससे ऊपर काफी दूर वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इमेज जो है वो
लार्ज है, यानी कि मैग्नीफाइड है। और यही प्रिंसिपल होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे, तो वो इस तरह से इमेजिनरी वे में एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा और वो इमेज मैग्नीफाइड होगी। यहाँ पर ये मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट पे प्लेस था, अभी हमें उसकी जो इमेज दिख रही है वो हमें इस पॉइंट बी डैश पॉइंट से दिख रही है। तो कुछ इस प्रिंसिपल पे ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो काम करता है। अब देखिए, जैसे जितनी करीब फोकल लेंथ होगी या जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज होगी। यानी कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप हम देखते हैं तो वो वाला माइक्रोस्कोप जिसकी फोकल लेंथ छोटी है वो बेटर तरीके का इमेज का फॉर्मेशन कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत कह सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अभी जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं कि किस फॉर्मूला के बेस पे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हैं और आपको निकालना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है उसको बताया है कि अगर आप 1+d/f, यानी कि यहाँ पर d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जैसे कि कोई एक पॉइंट मान लीजिए, उस पॉइंट के बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा। यानी कि मिनिमम वो डिस्टेंस जिसकी उतनी दूरी पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं वो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि उस पॉइंट के बाद अगर हम थोड़ा उससे और पीछे जाके किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज हमें अब ब्लर दिखेगी। तो ये जो पॉइंट है इसमें ह्यूमन के लिए, ह्यूमन आई के लिए जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखेगा। बट 25 सेंटीमीटर से अगर आप थोड़ा सा पीछे गए यानी कि 30 सेंटीमीटर तक गए तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखे। और ये जो वैल्यू है ये ज़रूरी नहीं है कि सब में एग्जैक्ट सेम हो, क्योंकि सबकी आईज की जो पावर होती है वो अलग-अलग हो सकती है। किसी को स्पेक्स लगते हैं तो वो अलग बात हो सकती है कि उसके लिए वैल्यू ऊपर-नीचे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एज बढ़ने के साथ या एज कम होने के साथ ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। यानी कि जो किड्स होते हैं या छोटे बेबीज होते हैं उनके लिए वैल्यू 5 टू 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है। बट अगर हम एवरेज वैल्यू लेके चलें, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको ह्यूमन आई की कंसिडर करके जो कि 25 सेंटीमीटर होती है फॉर्मूला में पुट करना है। और यहाँ पर जो एफ है वो है हमारा फोकल लेंथ। तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना है मैग्निफिकेशन पावर। आपको लीस्ट डिस्टेंस वैल्यू पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है ह्यूमन के लिए, और आपको फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। ट्राई टू सॉल्व दिस, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो आप खुद ट्राई करिए। यू कैन टेक योर टाइम। सारी वैल्यूज आपके सामने है, आपको बस क्या करना है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। 1 प्लस यहाँ पर जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर हमने लिया है और फोकल लेंथ हमको 5 सेंटीमीटर दी है। सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करिए तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 + 25/5 इज इक्वल्स टू 30/5, यानी कि 6 टाइम्स जो होगा वो मैग्निफिकेशन होगा। यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो लेंस, पर्टिकुलर जो लेंस आपने यूज किया है वो उसको 6 टाइम मैग्नीफाई करके आपको दिखाएगा।
तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो ये तो बात हो गई हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल की। अब बात करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है या ये किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैकेनिकल पार्ट और दूसरा है ऑप्टिकल पार्ट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल पार्ट। तो मैकेनिकल पार्ट्स वो पार्ट्स होंगे जो कि माइक्रोस्कोप को स्टेबल बनाए रखेंगे या माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ पार्ट मैकेनिकल पार्ट कहा जा सकता है। इसमें आता है बेस, फिर इसके बाद इसमें आएगा पिलर, एडजस्टमेंट स्क्रू, स्टेज, क्लिप, हैंडल या फिर हैंडल को हम कह सकते हैं कि आर्म। तो इस तरह के कुछ पार्ट्स जो हैं ये इसके मैकेनिकल पार्ट होते हैं जो कि इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑप्टिकल पार्ट्स में मेनली दो पार्ट आते हैं जो कि है हमारा मिरर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, और आई पीस जिसमें कि लगा होगा लेंस जो कि इमेज को या ऑब्जेक्ट को एक्चुअली मैग्नीफाई करके आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेज क्या होता है। आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा होगा, ये पूरा एक प्लेट टाइप का जिसपे कि आप आपकी स्लाइड को रखते हो या आपने कुछ स्लाइड का प्रिपरेशन किया है तो आप उस पे अपनी स्लाइड को रखोगे। तो जब आप यहाँ पर अपना सैंपल रखोगे तो उसके ऊपर जो लेंस प्रेजेंट है वो उस सैंपल को या उस ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके आपको दिखाएगा। वेयर स्लाइड इज प्लेस्ड। अब क्लिप्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब्स में कि जब हम स्लाइड को प्लेस करते हैं तो उसको अपनी पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए वहां पर कुछ क्लिप्स होते हैं ताकि स्लाइड बार बार मूव ना करे और आप अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक से कर पाए। ये देखिए ये कुछ यहाँ पर क्लिप्स दिखाए हैं। ये वाले जो क्लिप्स हैं ये स्लाइड को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने में हेल्प करेंगे। अब आर्म क्या होता है? तो आर्म एक्चुअली वो पार्ट होता है जिससे कि पूरा माइक्रोस्कोप आपस में कनेक्टेड रहता है। यानी कि लेंस पार्ट, स्टेज पार्ट एंड बेस पार्ट वो पूरा आर्म से आपस में कनेक्टेड रहता है। आपने कभी माइक्रोस्कोप को अगर लिफ्ट किया होगा तो हम एक्चुअली उसकी आर्म से पकड़कर और बेस के नीचे हाथ रखकर हम माइक्रोस्कोप को लिफ्ट करते हैं। तो connect entire parts of microscope। एडजस्टमेंट नोब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है माइक्रोस्कोप में। यहाँ पर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एडजस्टमेंट नोब है। अब इसका काम ये होता है कि जब आप एडजस्टमेंट नोब को रोटेट करोगे तब ये स्टेज की पोजीशन को ऊपर नीचे करेगा, जैसे कि लेंस के अकॉर्डिंग आप अपना ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओ। क्योंकि आप जब एडजस्टमेंट नोब को रोटेट करोगे तब इमेज की शार्पनेस को सेट किया जा सकता है।
अब बात करते हैं फुट या बेस की। तो ये जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये बेस होता है, यानी कि सबसे लास्ट में जो, अगर आपको माइक्रोस्कोप को स्टेबली रखना है या माइक्रोस्कोप का पूरा जो बेसमेंट है वो बेस कहलाता है। ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये तो बात हो गई मैकेनिकल पार्ट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स की तरफ। ऑप्टिकल पार्ट्स एक्चुअली वो पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें माइक्रोस्कोप को काम लेना है, यानी कि मैग्निफिकेशन करना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए बेसिकली ये दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिरर की। तो इस इमेज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस के जस्ट ऊपर एक मिरर है, और ये जो मिरर है वो स्टेज के नीचे की साइड प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट बिलो द स्टेज। ये जो मिरर होता है डिटैचेबल होता है, यानी कि आप इसको अपने प्लेस से हटा सकते हैं, और मूवेबल होता है, यानी कि आप सनलाइट के अकॉर्डिंग मिरर को मूव कर सकते हैं, और जिस तरह से लाइट आ रही है और सैंपल पे ठीक तरह से लाइट की रेस पड़े, उसके अकॉर्डिंग आप मिरर को मूव कर सकते हैं। अभी अगर मिरर किसी रीजन से खराब हो जाता है तो उसको डिटैच करके वहां पर एक नया मिरर भी प्लेस किया जा सकता है, तो इसीलिए ये डिटैचेबल भी होते हैं। इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन जो है वो क्या है कि लाइट की रेस को हमारे ऑब्जेक्ट तक पहुंचाया जाए। रिफ्लेक्ट लाइट रेज टुवर्ड्स दी स्लाइड। अभी मिरर की शेप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मिरर की शेप जो होती है वो एक साइड से कॉनकेव होती है और एक साइड से फ्लैट होती है। देखिए डिफरेंस समझिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। कॉनकेव कुछ इस तरह की, कॉन्वेक्स कुछ इस तरह की शेप होती है, जबकि कॉनकेव कुछ इस तरह की शेप होती है। यानी कि आप देख सकते हैं केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हमने बोला कॉनकेव। ये है कॉन्वेक्स। तो मिरर जो होता है उसकी शेप कॉनकेव होती है, और इसके नीचे कुछ प्लास्टिक या कुछ मेटल का इस तरह से सपोर्ट लगाया जाता है जो कि फ्लैट होता है। तो इस तरह से जो मिरर है उसकी कुछ शेप होती है। अब बात करते हैं लेंस की। तो लेंस जो होता है वो स्टेज के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है। ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर ये लेंस है, या इसको आई पीस भी बोला है क्योंकि ये आंख के पास में प्रेजेंट होगा और हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो हमने कहा कि ये जो लेंस है प्रेजेंट अपवर्ड टू स्टेज। लेंस की शेप जो होती है हमने पहले भी पढ़ा था, ये बाई कॉन्वेक्स होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है लेंस की, और इसका मेन फंक्शन क्या है, मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए कुछ पार्ट लेंस के, यानी कि हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के
अभी इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो मिरर होगा यहाँ पर हमारा मिरर प्रेजेंट है। सन से कुछ लाइट रेज आएंगी जो मिरर पे पड़ेंगी और मिरर पे गिरने के बाद मिरर उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट की साइड। यहाँ पर आपने स्लाइड रखी है जिसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। मिरर ने इन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट किया ऑब्जेक्ट की साइड और रिफ्लेक्ट लाइट रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर हमने बात करी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक लेंस। ये बना दिया हमने हमारा लेंस जो कि बाई कॉनकेव शेप का है। अब इस ऑब्जेक्ट से जैसे कि हमने इसके प्रिंसिपल में देखा था एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से। ये लाइट ऑब्जेक्ट से होती हुई लेंस के ऊपर गिरेंगी और ये लेंस इसे हमारी आईज तक पहुंचाएगा यानी कि जो वर्चुअल इमेज देखेंगे इस तरह से आपको इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है जो कि मैग्निफिकेशन कर रहा है एंड वर्चुअल इमेज इज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। आप इस इमेज से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई पर्सन है या कोई ऑब्जर्वर है जो कि अपने सैंपल को ऑब्जर्व करना चाहता है। अब यहाँ पर लेंस रखा है, इस जगह पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज निकलेंगी ये इस तरह से और एक वर्चुअल इमेज का एनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा इस पॉइंट से जो कि एक्चुअली आप अपनी आई से ऑब्जर्व कर रहे हो। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है इस जगह लेकिन हमें एक एनलार्ज इमेज बन रही है इस पॉइंट पर। तो इस तरह से ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो काम करता है। अब बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जनरली माइक्रोस्कोप हम कहाँ यूज करते हैं। इस तरह के स्कोप हैं स्कूल्स में यूज होते हैं, कॉलेज में यूज होते हैं, हमने भी प्रैक्टिकल किए हैं और प्रैक्टिकल लैब्स में कुछ इसी तरह के माइक्रोस्कोप यूज होते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप जो होते हैं इतने कॉस्टली भी नहीं होते हैं और छोटी छोटी स्टडीज के लिए आप इन माइक्रोस्कोप का यूज ले सकते हो। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है फाइबर का टेक्सचर देखने के लिए, थ्रेड्स का टेक्सचर देखने के लिए। जैसे कि सिल्क थ्रेड का फॉर्मेशन किया, अभी उस थ्रेड की क्वालिटी देखनी हो तो उसको उसकी क्वालिटी देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप किसी थ्रेड की क्वालिटी देखना चाहते हो, कॉटन थ्रेड हो गया, सिल्क थ्रेड हो गया, तो इन सब की क्वालिटी चेक के लिए यहाँ पर हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो मैग्नीफाइड व्यू ऑफ सॉइल पार्टिकल, यानी कि जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसे पेडोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी इज
स्टडी ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो जब सॉइल की स्टडी की जाती है तो उसमें पार्टिकल का साइज बहुत मैटर करता है कि अगर छोटा साइज का पार्टिकल होता है तो हमने कहा कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो सॉइल को देखने के लिए कि किस तरह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या ये किस तरह की सॉइल है, किस तरह के प्लांट्स इस सॉइल में उग सकते हैं, तो उन सबको देखने के लिए सॉइल की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर सॉइल की स्टडी के लिए भी हमने कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज हो सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा कभी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट किया होगा, तो वो जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पर्टिकुलर जहां पर भी कोई स्किन डिजीज होती है वो उसको चेक करते हैं, यानी कि वो उसे मैग्नीफाई करके देखते हैं कि एक्चुअली ये जो डिसीज है ये किस कारण से हो रही है, ये फंगल इन्फेक्शन है या किस तरह का इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर भी मेडिकल साइंस में भी इस तरह से हम इन सारे सिंपल माइक्रोस्कोप का या एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज हो सकता है। अभी वेरियस बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि बायोलॉजी में बहुत सारी स्टडी होती है, यानी कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं या आपको कुछ भी सैंपल को अगर स्टडी करना है उसको एनलार्ज करके देखना है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं ना कहीं ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए वहां पर लगाया जाता है। इसके अलावा भी जो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, आपने सुना होगा कि कैथेटर के थ्रू ऑपरेशन होते हैं, कैथेटर को बॉडी के अंदर डाला जाता है, फिर बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो वहां पर भी एक कैमरा होता है या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी में लिया जा रहा है, बहुत सारी चीजों में लिया जा रहा है। बायोलॉजिकली ना देख के कुछ अलग एस्पेक्ट देखे जाएं तो जो वॉच मेकर्स होते हैं वो वॉच मेकर्स इन सिंपल माइक्रोस्कोप से वॉच का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि पहले के टाइम में जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब वॉच मेकर्स एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और उन ग्लास के थ्रू जो छोटे छोटे स्क्रू होते थे या छोटी छोटी डिटेलिंग होती थी वॉच की, उसको वो करते थे। तो यहाँ पर ये कुछ यूज हुए सिंपल माइक्रोस्कोप के और होपफुली आपको समझ आया होगा। बेसिकली आपको अच्छे से इसका प्रिंसिपल पढ़ना है और इसमें बाकी सारी चीजें हैं बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए और आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो इस पे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे उतना नॉलेज आपको भी और मिलेगा। तो कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए। वी आर हियर। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू।